ए से जेड बनाने की। लेकिन दिक्कत ये हो रही थी कि जब स्पीड में टाइप करना होता है तब ए से जेड का कंटेंट जो है उसमें बहुत सारे अल्फाबेट बीच में मिस हो जाते हैं। यहाँ तो बहुत सारे ऐसे लेटर हैं जिनका ज्यादातर उपयोग नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक्स बराबर जेड डब्ल्यू, इन लेटर का बहुत यूज नहीं होता है रूटिंग वर्ड में। आपको कोई भी वाक्य बनाओ तो उनमें ये सारे सेंटेंस बार बार नहीं आएंगे। समझ में आ रहा है? अब शुरुआत तो इंग्लिश से हुई टाइपिंग की, उसके बाद अलग अलग लैंग्वेज में जो है टाइपराइटर भी बने, और उसके साथ साथ जो है आज हम संस्कृत टाइपिंग की बात कर रहे हैं। तो आज मेरा आपको समझाने का एक ही मकसद है कि सबसे पहले आप लोग कीबोर्ड को समझो, फिर वो कोई भी लैंग्वेज में हो। आपको सीखना संस्कृत टाइपिंग है, हमें उसी पे ही निपुणता लेनी है, लेकिन उससे पहले जो ये रूटिंग में सब जगह पे चल रहा है उस लैंग्वेज को भी समझनी जरूरी है। बराबर? अगर उसमें आपका हाथ बैठा हुआ होगा तो आप कोई भी लैंग्वेज में टाइप कर सकते हो। आपने सर ने यहाँ पे आमंत्रित मुझे किया है कि आप आके इनको स्किल के बारे में बताएं। मैं मेरी बात करूं, मैं चारों लैंग्वेज में टाइप करता हूं, हिंदी, गुजराती, संस्कृत, और प्रोफेशनल टाइपिस्ट हूं मैं। जैसे सर ने बताया ना कि आपके पास स्किल होनी चाहिए, मैं मेरे सारे विद्यार्थियों को भी ये बताता, अगर कंप्यूटर में कोई एक सॉफ्टवेयर पे या कोई एक चीज पे आपकी अगर मास्टरी होगी तो आप 2 टाइम का खाना अच्छे से खा सकते हो, यानी कि आप बेरोजगार नहीं रहोगे। बराबर? अगर उससे आपके जीवन जरूरियात की कोई चीजें अगर जरूरी है, भाई आपको गाड़ी भी लेनी है, आईफोन भी लेना है, तो थोड़ा एडवांस होना पड़ेगा, उसमें थोड़ी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना पड़ेगा, थोड़ा आपका अभ्यास बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अगर प्रॉपरली कुछ सीखा हुआ है तो आप अच्छे से काम कर सकते हो। आपके बीच में आपके मित्र हैं ही जो टाइपिंग करते हैं, यूनिवर्सिटी में ही है, वो उनकी स्किल है, और वही स्किल कैसे बढ़ानी है उसके बारे में बात करनी है हमें। बराबर? तो खास ध्यान दीजिएगा, और हो सके तो आपके यहाँ पे लैब भी बहुत बढ़िया है, जितना समय मिल रहा है या आपके पास लैपटॉप है, अभ्यास के अलावा कुछ मत करो। टाइपिंग की जितनी ज्यादा अभ्यास करोगे बाकी के सॉफ्टवेयर तो आप वैसे भी सीखने वाले हो, क्योंकि आप सोचो कि आप कहीं पे मोबाइल सीखने नहीं गए हो, आपको शौक था तो आपने मोबाइल में सब कुछ सीख लिया, चाहे 2-4 फंक्शन समझ लिए, थोड़ा उसके अंदर अंदर उतर दे गया, मोबाइल आप कुछ के लिए उसमें कुछ फंक्शन सीखने पड़ेंगे और उसका अभ्यास बार बार पड़ेगा, एक बार में कुछ नहीं होगा। और अभी हम सिर्फ आपको मार्गदर्शन देने आए हैं कि इसमें ऐसा होता है, बाकी का काम तो आपको ही पीछे करना है। ठीक है? अब बात हो रही है हमारी कीबोर्ड में ए से लेके अल्फाबेट जेड तक की। जैसे मैंने बताया ये लाइन में नहीं है, लेकिन खास ध्यान दे के अगर आप टाइपिंग की मेथड को समझोगे तो इसमें 16 अक्षर जो हैं वो लाइन में आपको दिखेंगे, लेकिन उंगलियों के हिसाब से। उंगलियों के हिसाब से अगर आप उंगली को सेट करोगे तो जैसे बताया था कि फर्स्ट एफ लेटर और जे लेटर में एक डैश होती है, कीबोर्ड में देखो आपको मिलेगा एफ और जे, लैपटॉप हो डेस्कटॉप हो कोई भी कीबोर्ड में आपको वो लेटर में लाइनिंग मिलेगी। उस लाइनिंग के बीच में आपकी फर्स्ट फिंगर होनी चाहिए, दोनों एफ और जे लेटर में। अब क्रॉस में आप देखो तो यहाँ एफ पे रखोगे तो ये ही फिंगर जो है, यही उंगली जो है आपकी ऊपर भी जाएगी आर में और नीचे भी आएगी वी में। सेम फिंगर हाथ को रख के आप प्रैक्टिकल करते रहे, देखो कीबोर्ड इसलिए दिया, आप ट्राई करके देखो, बीच में हाथ रखो, एफ लेटर पे होनी चाहिए बराबर, लेफ्ट साइड एफ लेटर में और राइट साइड जे लेटर पे। ठीक है? इन 2 की पे आपकी ये दोनों उंगलियां हो गई तो बाकी की 3 उंगलियां उसकी जगह पे आ जाएगी। अब अंगूठे का काम ऐसा है, देखो टाइपिंग में मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि मैं बोल रहा हूं वैसे ही आप करना, लेकिन जो मेथड है उसको समझो। जैसे कल मैंने बताया था कि अपनी खुद की भी ट्रिक होती है टाइपिंग में, आप जैसे सीखोगे प्रैक्टिस बढ़ाओगे तो आप खुद अपनी नई ट्रिक बनाओगे, आपके लिए जो इजी रहेगा टाइपिंग में। फिर जरूरी नहीं है कि आप जो है मैं बोलूं कि यार ये फिंगर भी चलनी चाहिए और आप नहीं चला रहे, उसके पास वाली चला रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइपिंग तो हो रहा है ना, हमें तो स्पीड में करना है। तो कितनी साइड में चलानी है, तो टोटल की कितनी हो गई 40, 104 में से साइड में चलानी है, तो टोटल की कितनी हो गई 40, 104 में से 40 तो आप अपने उंगलियों पे ऐसे ही चला रहे हो। अब कैसे चलेगा, लिखना है तो आप नोट करके भी रखो, एकदम सिंपल ट्रिक बता रहा हूं टाइपिंग की, और अभ्यास की शुरुआत करनी है आपको। तो सबसे पहले जो आप स्कूल
टाइम पे बहुत कर चुके हो, ASDFG QWERT बराबर, ZXEVB। ये जो अभ्यास है, ये अभ्यास क्यों किया जाता है? खास आप सबको बोरिंग भी लगता होगा, और मेरे क्लास का सिस्टम है, कोई भी न्यू स्टूडेंट आता है ना, कोई भी नया विद्यार्थी आएगा, तो अगर अपने पेरेंट्स के साथ आ रहा है तो भी उनको बोलूंगा, और अकेले में भी कोई एडमिशन लेने आ रहा है तो उनको एक बात क्लियरली बोलता हूं कि आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है कि एक हफ्ते तक मैं आपको सिर्फ टाइपिंग करवाऊंगा। मैं शुरुआत में टाइपिंग सिखा देता हूं, क्योंकि बाद में तो सॉफ्टवेयर समझाना है, उनको डॉक्यूमेंटेशन बनाना सिखाना है, तो एक हफ्ते तक उनको सिर्फ टाइपिंग करवाता हूं। और उस टाइपिंग का जो मेरा स्ट्रक्चर है वो मैं आपको अभी 15 मिनट में दे रहा हूं। अब अभ्यास आप कैसे करोगे वो आपको मालूम है, बराबर। सबसे पहला राउंड कि आपको जो है ये ASDFG बराबर, और यहां से सेमीकोलन, यहां से स्टार्ट, जे पे उंगली रखोगे तो आप ट्राई करना, बराबर, एल के पास वाला सेमीकोलन, सेमीकोलन LKJH, ये 5 बराबर की हो गई, लेकिन उंगली 4 ही यूज करनी है। अंगूठे का यूज डायरेक्ट जो है स्पेस पे ही होगा। और स्पेस पे क्यों होता है? क्योंकि टाइपिंग में किसी का हाथ छोटा बड़ा हो, बराबर, तो अंगूठे स्पेस सबसे ज्यादा यूज की हुई की है। आप कीबोर्ड में कोई भी की का काउंटिंग करो, सबसे ज्यादा यूज कौन सी की होगी? तो स्पेस की होगी। और उसको बड़ा क्यों दिया जाता है? ये पूरा साइंटिफिक है, इसके ऊपर बहुत सोच विचार के बनाया गया, ऐसे नहीं है, तुक्का नहीं लगाया है। स्पेस की क्यों बड़ी होती है? अगर किसी का हाथ छोटा है तो उसका हाथ जो है यहां पे अटक जाएगा अंगूठा, और दूसरा हाथ का अंगूठा यहां पे अटक जाएगा, तो कहीं से भी वो जो है स्पेस दबा सकता है। और बड़ा हाथ है तो डायरेक्ट अंगूठा यहां पे आ जाएगा उसका, तो कहीं से भी वो है स्पेस दबा सकता है, तो इसको फ्री उसमें रखना है। अब ये दोनों तो एक साथ नहीं प्रेस करोगे आप, कोई भी एक करो जो आपको इजी रहे, लेफ्ट राइट जैसे आपकी पोजीशन हो, ठीक है। सबसे पहली बात ये, अब अभ्यास में जो है कम से कम, अब इसकी कोई संख्या नहीं है, लेकिन कम से कम अगर अभ्यास करनी है तो एक एक लाइन की 100 टाइम्स सब प्रैक्टिस करो। ASDFG सेमीकोलन LKJH, ASDFG सेमीकोलन LKJH। तो इससे होगा क्या कि आपकी जो ये चारों उंगलियां हैं वो धीरे धीरे फ्री होंगी, चलने के लायक होंगी। हम सब क्या करते हैं टाइपिंग में? इन 2 उंगलियों को लेके एक एक करके दबाते हैं, ढूंढ ढूंढ के प्रेस करते हैं, है ना। कीबोर्ड में देख देख के टाइपिंग जो होता है उसी का कारण ही यह है कि इन चारों पे ही पूरे 39 की को चलाना है, जब बाकी के 2 जो है वो आराम कर रहे हैं, बराबर। तो इन सबको काम पे लगाना है। अब बात आगे हो रही है कि पहले ये लाइन करो 100 टाइम, फिर ऊपर की QWERT POIUY। P क्यों? क्योंकि यहां पे आपकी छोटी फिंगर होगी तो उसके ऊपर P है और उसके नीचे यहां पे दिख रहा है ना आपको स्लैश है, बराबर। तो ये क्रॉस में जा रही है, क्रॉस में जाने का कारण भी मैंने बताया, उंगली छोटी बड़ी है। आप साथ में उंगली रखोगे, कोई भी उंगली ऊपर करोगे तो वो क्रॉस में जाएगी, नीचे दबाओगे तो क्रॉस में आएगी। ये टेक्निक है इसकी, और यही ओरिजिनल मेथड है, बराबर। लेकिन आप उसमें चेंजेस कर पाओगे जब आपका अभ्यास सही तरीके से होगा। आया समझ में? अब तीनों लाइन की अभ्यास होने के बाद दूसरे राउंड में आपको अभ्यास करना होगा A से Z लेटर का। पहले आप याद रखो कि ABCD कौन सी पोजीशन में, क्योंकि आपको चलाना तो आ गया। अब A से Z अल्फाबेट जो है सो इसी लाइन में है, इन 3 लाइन में। अब आप देखोगे तो आपको लगेगा सब की अलग अलग है, अलग अलग पोजीशन में है, A अलग बैठा है, B अलग है, C अलग है, बराबर। लेकिन जैसे मैंने शुरू में बताया कि इसमें 16 लेटर तो आपको लाइन में मिलेंगे, लेकिन आप उंगलियों को हिसाब करोगे तो नहीं एडजस्ट होगा। हाथ की पोजीशन को देखो, हाथ की पोजीशन में लिखना आप नोट करते जाओ। A से G लेटर, ABCDEFG, ये 7 लेटर जो हैं वो आपके लेफ्ट हैंड में है, लेफ्ट साइड ये आपको 7 लेटर मिलेंगे। अगर आप टाइपिंग की शुरुआत कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो जब आपको कोई लेटर नहीं मिल रहा है देखने में, मतलब याद नहीं आ रहा कौन सा है, तो आपको ये पोजीशन याद रखो कि आपको G लेटर प्रेस करना है कि D लेटर प्रेस करना है। तो उसके लिए दोनों हाथ को उठाने की जरूरत नहीं है। हम गलती क्या करते हैं, बार बार हाथ को उठा देते हैं। टाइपिंग के वक्त हमें कुछ नहीं मिल रहा है तो हम हाथ को बार बार उठा देते हैं, और ये उठा लेने की वजह से ही जो है हमारी स्पीड जो है वो टूट जाती है। हमें अभ्यास पूरा नहीं, और बोरिंग लगता है कि क्या है, बार बार थक गए, समझ में नहीं आ रहा है, और वहां पे हार मान लेते हैं। इसलिए पहले तो ये पोजीशन
ए से लेके जी के अल्फाबेट, अब ध्यान से देखो यहाँ पे, तो ए लेटर यहाँ पे ये फिंगर का यूज होगा, बी लेटर कहाँ पे, तो इसका यूज होगा, बराबर। आप जिस आप डी पे हो, बराबर, एफ पे हो, एफ से डायरेक्ट आपको बी पे लेके आना है, बराबर। एफ से डायरेक्ट आपकी ये फिंगर कहां जाएगी, बी पे। अब ए और बी दोनों अलग है, बराबर, लेकिन सी लेटर से देखो सीक्वेंस चालू है, लाइन में है सी से, कहां पे, तो सी कहां लेटर कहां पे मिलेगा, तो ये डी में, मिडल लाइन में, इसके नीचे कहां है सी, उसके ऊपर डी और इसके ऊपर ई, सी डी ई लाइन में हुआ, एक ही फिंगर जो है तीनों में काम करेगी, सी डी ई, बराबर। उसके बाद डी के बाद क्या, ई के बाद क्या आएगा, एफ, और एफ के बाद जी, तो सी डी ई एफ जी, दो फिंगर पे 5 की आपकी प्रेस हो गई, ए बी अलग रही, बराबर, सी डी ई एफ जी, ये 5 की आपकी लेफ्ट साइड में, तो टोटल नंबर ऑफ की कितनी हुई, 7 हो गई। अब ये लेफ्ट साइड का काम हो गया। अब एफ के पास में जी लेटर है, बराबर, सॉरी एफ जी, जी के पास में कौन सा है, एच लेटर। अब कौन से हाथ का यूज होगा, राइट साइड, बराबर। अब उसमें भी फर्स्ट फिंगर, एच के बाद हम कहां पे हैं, जे पे हैं, तो फिंगर को लेके आओ। अब ये मैंने पोजीशन आपको बताई थी, कल एक एग्जांपल दिया था क्रिकेट का, बराबर। ये सारी उंगलियां हमारी फील्डर हैं, जहां पे उसको बॉल मिल रहा है वहां पे उसको पकड़ने जाना है, लेकिन उसको खड़ा तो उसी पोजीशन में रहना है जहां पे उसको खड़ा रखा है। हम क्या करते हैं कि अगर वहां से थ्रो किया तो अब वहां पे खड़े रहेंगे, अगर दूसरी बार आया तो ये नहीं चलेगा। आपको जो सेंटर पोजीशन दी है फील्डिंग के लिए वहां पे ही रुकना है, तो हमारी पोजीशन क्या रहेगी, तो मिडल लाइन ही रहेगी, जहां पे आप उंगली लेके जा रहे हो लेकिन रिटर्न वापस वहां पे लेके आओ। क्लियर इतना, बराबर। आगे बढ़ते हैं इससे। अब देखो यहाँ पे जी, सॉरी जे के बाद एच, एच के बाद क्या आएगा, आई, तो आई के लिए यही फिंगर, ये एच और उसके पास वाली फिंगर आई, बराबर, एच आई। अब रिवर्स में देखो तो जे के एल, सेमीकोलन एल के जे था ना, एच के पास में जे आ गया, जे के एल तीनों लेटर लाइन में आ गए यहाँ पे, जे के एल, एल के बाद एम और एन, तो ये एक ही फिंगर नीचे आएगी, एम और एन। उसके बाद ओ पी, तो ये दोनों फिंगर जो है वो ऊपर जाएगी, ओ और पी। ये इसकी प्रॉपरली पोजीशन है, बराबर। लेफ्ट और राइट मैं रेगुलर में इसी तरीके से बच्चों को करवाता हूं, 3 दिन में उनको एबीसीडी याद हो जाती है, कीबोर्ड में देखना नहीं पड़ता है, लेकिन अभ्यास के बिना नहीं, बराबर। अभ्यास करना इसका जरूरी है। और अगर ये पैटर्न आपको समझ में आ गई ना, तो अभी जो आप संस्कृत टाइपिंग कर रहे थे आप उसमें तुरंत ही स्पीड पकड़ोगे, क्योंकि आपको संस्कृत तो भाषा तो मालूम ही है, सिर्फ आपको हाथ बिठाना था और उसकी शुरुआत यहां से करनी है, बराबर। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ये बाकी के लेटर हुए। अब कौन से लेटर, उसके पी के बाद क्या आएगा, तो वापस 4 लेटर जो हैं वो लेफ्ट साइड है। पहले लेफ्ट साइड का लिया ए से जी तक, फिर राइट साइड का लिया एच से पी तक, बराबर। अब वापस 4 लेटर जो है लेफ्ट साइड आएंगे, क्यू आर एस टी, पोजीशन समझना खास, बराबर। क्यू आर एस टी वापस कौन सी साइड में है, लेफ्ट साइड है। उसमें भी 3 लेटर तो ऊपर की साइड है, कौन कौन से, तो क्यू आर और टी। एक कौन सा लेटर बचा, एस, एसी लेटर नीचे आएगा, बाकी 3 लेटर आपके ऊपर हो गए। पोजीशन समझ में आई। अब यहां पे आपके टोटल 20 शब्द जो हैं, 20 अक्षर जो हैं वो इसमें हो गए। अब जो खेल है, जो क्वेश्चन था कि ए से जेड तक क्यों सीक्वेंस में नहीं है, वो ए से जेड सीक्वेंस में नहीं है इसी लेटर की वजह से। ये 6 लेटर जो हैं उनका बहुत कम यूज होता है, नहीं ऐसे नहीं, लेकिन बहुत कम होता है। कौन से, तो क्यू, यहां से देखो तो कौन से लेटर बाकी हुए, क्यू आर एस टी, यू और वी, तो यू और वी क्रॉस में है। अब इसकी भी पैटर्न है, 2-2 की पेयर बनी है, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, बराबर। पैटर्न में बता रहा हूं, ए से लेके जी तक लेफ्ट साइड, एच से लेके पी तक राइट साइड, क्यू आर एस टी वापस लेफ्ट साइड, लेफ्ट राइट लेफ्ट, ये पोजीशन हुई उसकी। अब जो 6 लेटर बचे उसकी 2-2 की पेयर है, क्यू आर एस टी, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब उसमें भी 2 पेयर में जो फर्स्ट लेटर है वो फर्स्ट रो में है, पहली लाइन में, और दूसरा लेटर है वो आखिरी रो में है, तीसरी रो में। और ऑपोजिट साइड चलेगा, यू ऊपर जाएगा, वी नीचे आएगा, बराबर। क्यू डब्ल्यू एक्स, तो डब्ल्यू जो है वो ऊपर जाएगा,
एक्स नीचे आएगा, वाई जेड, तो वाई ये फिंगर ऊपर जाएगी, जेड यहां पे नीचे आएगी। आप बिना देखे टाइपिंग बहुत आराम से कर सकते हो, अभ्यास के अलावा कुछ नहीं है। इस मेथड को समझ लो, ए से जेड अल्फाबेट प्रैक्टिस करो, फिर जेड से एक अल्फाबेट की प्रैक्टिस करो आराम से, और प्रैक्टिस के वक्त कभी भी स्पीड मत पकड़ो। ज्यादातर से बच्चे क्या भूल करते हैं कि शुरू से 100 बार बोला है ना, 15 मिनट में कंप्लीट करना है, और वो स्पीड पकड़ने में उनकी गलतियां बहुत होती हैं। कीबोर्ड टेक्निकली कीबोर्ड से फायदा यह है कि आप गलती करोगे तो उसको सुधार पाओगे, लेकिन जिस वक्त कीबोर्ड से पहले, कंप्यूटर से पहले टाइपराइटर था, तो उस टाइपराइटर में कभी भी बैकस्पेस नहीं आता था। एक बार जो छप गया, बात खत्म। और फिर कई बार ऐसे होता था, अगर टाइपिस्ट अगर बहुत बुरा है, जिसको भाषा का भी ज्ञान नहीं है, जिसके पास प्रैक्टिस भी नहीं है, तो उसको एक ही पे 4-4 बार टाइप करने पड़ते थे, क्योंकि जिसका डॉक्यूमेंट बन रहा है वो गलतियां तो नहीं स्वीकारेगा। कंप्यूटर में ये फायदा है, लेकिन उसमें भी ये चीज देखी जाती है टाइपिंग की स्पीड में, अगर स्पीड की एग्जाम हो रही है उसमें, कि आप बैकस्पेस भी कितना दबाते हो, जल्दी जल्दी टाइपिंग करने में आप कितनी गलतियां कर रहे हो, ये भी काउंट होता है। तो सबसे पहले तो एक आराम से आप अभ्यास शुरू करो, धीरे धीरे करके उसको एक टाइमिंग पे सेट करो। क्या आपने पहले दिन अगर आपने टाइप किया है कोई भी पैराग्राफ, बराबर, तो उस पैराग्राफ में आपने कितना टाइम लिया, वही पैराग्राफ दूसरी बार स्टार्ट करो, वही पैराग्राफ तीसरी बार स्टार्ट करो, टाइमिंग को धीरे धीरे कम करते जाओ। मैं आपको एग्जैक्टली स्पीड नहीं बोल रहा हूं कितनी, लेकिन वो स्पीड पकड़ने के लिए आपको उसका बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। ये हुआ ए से जेड अल्फाबेट की बात, बराबर, ये अभ्यास आप करिएगा। अब बात करते हैं ऊपर की जो लाइनिंग है ये, बराबर, 1 से लेके 0 तक, लेकिन आगे भी 2 बटन है और यहां पे भी 1 बटन है, ठीक है। इन सभी का अभ्यास इसी उंगली के साथ करना है, क्योंकि नंबर डिजिट है, नंबर की जरूरत पड़ेगी तब आपको वही उंगली जो है ऊपर तक लेके जानी है, बराबर। ये आप करते रहिएगा खास। अब मुझे बताइए, आप में से जो प्रैक्टिस करते हैं, तो थोड़ा बहुत जिनको मालूम है कि कीबोर्ड में यहाँ पे देखो 2-2 सिंबल है, यहाँ पे भी 2-2 सिंबल है, 0 के साथ ब्रैकेट ओपन है, 9 के ऊपर ब्रैकेट ओपन है, क्लोज है, बराबर। ये कैसे प्रिंट होगा? गुड, किसके साथ? शिफ्ट। शिफ्ट का मतलब क्या होता है? शिफ्ट का मतलब मीनिंग ही पूछ रहा हूं इजीली, शिफ्ट का मतलब क्या होता है? बदलो, मैं बोलूं यहां से शिफ्ट हो जाओ, यहां से उठ के यहां पे आ जाओ, एकदम सिंपल है ना। कंप्यूटर की इंग्लिश लैंग्वेज भी इतनी इजी है, जो हम रूटिंग में डेली अपने उसमें बोलते ही हैं, सिर्फ वो भी समझ जाओगे तो बहुत इजी हो जाएगा। शिफ्ट की का काम क्या है? जहां पे कीबोर्ड में जहां जहां 2-2 लेटर दिए हुए हैं, 2-2 ये लेटर दिए हुए हैं, बराबर, इन सभी लेटर में ऊपर की जो लाइनिंग है, ऊपर जो लेटर प्रिंट किए हुए, अगर उनको आपको टाइपिंग के दौरान अगर प्रिंट करना है, लिखना है, तो आपको शिफ्ट की का यूज करना है। अब देखो कीबोर्ड में शिफ्ट की कितनी दी गई है? 2। कौन कौन सी पोजीशन में है? लेफ्ट और राइट। अब उसके लिए आप कौन सी उंगली का यूज करोगे? लास्ट फिंगर। अब उसमें भी अभ्यास करोगे तब आपको आइडिया आएगा कि आपको लेफ्ट साइड का लेना चाहिए कि राइट साइड का लेना चाहिए। अभ्यास पे ही डिपेंड होगा, वो आप खुद डिसाइड करोगे। ऐसे नहीं है मैं बोलूं कि लेफ्ट साइड का ही लो, आपको राइट अगर सुटेबल है तो आप वो करो, लेकिन नॉर्मली सभी टाइपिंग में, सभी कीबोर्ड में लेफ्ट साइड की शिफ्ट है ना बहुत नजदीक होती है, राइट साइड की शिफ्ट थोड़ी सी दूर होगी, उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग थोड़ी सी दूर रहेगी, इसलिए ज्यादातर हम सब लेफ्ट साइड की ही जो है शिफ्ट की का यूज करते हैं। रेडी? अब टाइपिंग यहां पे भी खत्म नहीं हो रहा है, आप सिर्फ ABCD टाइप करो छोड़ दो तो नहीं। जैसे स्टार्टिंग में पूछा भाई कंप्यूटर में क्या क्या आता है, जैसे बताया वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। अब एक्सेल जैसा कोई डेटा एंट्री वर्क करना है तो एक्सेल में तो ज्यादातर से न्यूमेरिक नंबर का ही काम होता है, नंबर पे ही पूरा काम चलता है। अब नंबर की एंट्री करनी है, आपको 1000 मोबाइल नंबर टाइप करने हैं, तो आप कौन से कीबोर्ड का यूज करोगे? न्यूमेरिक कीबोर्ड का। अब इसको भी बिना देखे टाइप करने की प्रैक्टिस है, इसको भी बिना देखे नंबर टाइप करने की प्रैक्टिस है, और ये जो बता रहा हूं प्रैक्टिस है, वो प्रैक्टिकली हम करते हैं तो ही मार्केट में से काम मिलता है और चलता है, बराबर। तो अब इसमें भी देखो तो 5 नंबर जो है ना सेंटर की, उसमें भी एक लाइनिंग दी गई है डैश, ये भी सेंटर पोजीशन है कि आपकी 3 उंगलियां जो है वहां पे होनी चाहिए। इसको कैलकुलेटर कीबोर्ड भी बोलते हैं,
जो कैलकुलेटर का ज्यादा यूज करता है ना, वो ये कीबोर्ड का आराम से यूज कर पाएगा। समझ में आ रहा है? थोड़ा बोरिंग लग रहा है आज का दिन, लेकिन क्या है, आपका लास्ट लेक्चर है और ये सारे अभ्यास की बातें हैं, और करोगे तो ज्यादा मजा आएगा। बराबर? क्लियर इतना? ये वाला बराबर। फंक्शंस की के बारे में तो बताया था, वो तो प्रैक्टिकली आप करोगे तब। अब बात करते हैं यहाँ पे कीबोर्ड में कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए विंडोज की। अब बाकी की जो की है उसका भी थोड़ा ज्ञान होना चाहिए हमें। सिर्फ ए से जेड 0 to 9 तक का कोई मतलब नहीं है, बाकी की का भी नॉलेज होना चाहिए। तो आप में से शॉर्टकट की कितने जानते हैं? कोई भी 3-4 शॉर्टकट की बताओ। यस, लास्ट में आप ही है। यस, कोई भी एक शॉर्टकट की बताओ। कंट्रोल सी से क्या होगा? कंट्रोल वी से क्या होगा? गुड। उसके अलावा आपको तो सब मालूम होगी। कंट्रोल एफ से क्या होगा? फाइंड। गुड। लास्ट अल्टर। अल्टर टैब से क्या होगा? विंडो चेंज होगा। वेरी गुड। उसके अलावा कोई? कंट्रोल जेड से क्या होगा? हाँ, लेटर बैग होता है। एक स्टेप रिवर्स में जाते हैं, पीछे जाते हैं कंट्रोल जेड से। चलो, आइडिया है। अब ये कंट्रोल की क्या करती है? आपके विंडोज को, आप जिस डेस्कटॉप विंडोज पे हो, जिस स्क्रीन पे आप काम कर रहे हो, उसमें बहुत सारे फंक्शंस जो है वो आपको माउस से चलाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बटन से बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, कट, कॉपी, पेस्ट माउस से चलाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आप कीबोर्ड का ही यूज कर सकते हैं, लेकिन वो भी अभ्यास के साथ होगा। अब अभ्यास करने के लिए अगर आप, जैसे कि बोल्ड, कट, कॉपी, पेस्ट की बात हुई, तो कट ऐसे नहीं होगा, कॉपी ऐसे नहीं होगा, जब तक आप उसको सिलेक्ट नहीं करोगे। कंप्यूटर में सबसे पहला टास्क ये है कि आपकी स्क्रीन में जो इफेक्ट आपको देनी है, जो कार्य करना है, उसके लिए आपको सिलेक्ट करना जरूरी है। तो सिलेक्ट करने के लिए अगर आप वाक्य की बात करें, हम कोई भी एक वाक्य लिखा, उसको हमें कॉपी पेस्ट करना है, तो उस वाक्य को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब सिलेक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे? कोई बताएगा? शॉर्टकट है उसका कोई? कंट्रोल ए। कंट्रोल ए का काम क्या है? ऑल सिलेक्ट। मुझे ऑल सिलेक्ट नहीं करना है, मुझे सिर्फ एक किया। जैसे श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी, मुझे इतना ही वाक्य कॉपी करना है, तो उसको सिलेक्ट करने के लिए कौन सी की का प्रयोग करेंगे कीबोर्ड में से? बहुत नजदीक हो, लेकिन बोलो। सिंपल। शिफ्ट के साथ एरो की, डायरेक्शन की, एकदम सिंपल की। शॉर्टकट की बहुत सारी हैं। शिफ्ट दबाओ और एरो की, डायरेक्शन की, बराबर। अप, डाउन, लेफ्ट, राइट। आपका कर्सर जहां पे है वहां से आप लेफ्ट साइड का सिलेक्शन चाहते हो, राइट का। एकदम इजी बता रहा हूं ये। इसमें भी बहुत सारी ट्रिक हैं, बहुत सारे अलग अलग शॉर्टकट्स अवेलेबल हैं, बराबर। तो कहने का मतलब कि टाइपिंग में सिर्फ टाइपिंग नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आप अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए कीबोर्ड में से कर सकते हो। क्योंकि स्पीड टूटती कब है? जब आप कीबोर्ड में से हाथ उठा लोगे। आप जो कार्य कर रहे हो उसमें से अगर आप हट जाओगे तो आपकी स्पीड कम हो गई। गाड़ी चलाते समय अगर कोई आगे आ जाता है तो ब्रेक मारनी पड़ती है ना, तो ब्रेक लग गई तो जितना समय जो है उसको पिकअप मिलेगा, वापस रास्ता खुलेगा, आगे बढ़ेंगे तो उतना टाइम तो जाने ही वाला है। सेम कंडीशन इसी में ही है कि अगर आपने जो है हाथ उठा लिया तो आपका कार्य यहाँ पे रुक गया, वापस उसको स्पीड में आने के लिए टाइम लगेगा। अब ये सारी जो बातें मैं बता रहा हूं, आप संस्कृत टाइपिंग सीखने की प्रैक्टिस करोगे, लेकिन मेरा सुझाव यह रहेगा कि आप शुरुआत जो है पहले ए से जेड तक तो कर ही लो। अगर एक बार माइंड में आपकी कीबोर्ड बैठ गया तो आप बाकी के लेटर, संस्कृत टाइपिंग के लिए आपको हाथ उठाने की, कीबोर्ड में देखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ हाथ रखो, पोजीशन सेट करो, जिस स्क्रिप्ट में आप टाइपिंग कर रहे हो बस उसको स्मरण करो और उसके लिए उंगली अपनी अप डाउन करो, लेटर्स अपने आप सामने आ जाएंगे। लेकिन एक बार हाथ बैठना चाहिए। और हम जो बार बार देख देख के अगर टाइपिंग करेंगे तो कितनी भी कोशिश कर लो आप, बिना देखे कभी कीबोर्ड में से टाइपिंग होगा नहीं। मैंने जैसे बताया, मैं 4 लैंग्वेज में अलग अलग टाइपिंग करता हूं, मेरी खुद की मोनोपोली है। अगर मुझे खुद का वर्क किसी और को देना है, कोई मेरे पास आ रहा है कि मुझे ये डॉक्यूमेंट बना के दो क्या, तो वो अगर गवर्नमेंट का रूल्स के हिसाब से तो उनके फॉन्ट फिक्स होते हैं,
जैसे कि गुजराती टाइपिंग के लिए हम इंडिक सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, बताऊंगा मैं अभी आपको उसमें, इंडिक इनपुट 3 बराबर, उसी में टाइपिंग करना होता है। और उसमें आपकी इनस्क्रिप्ट भी लैंग्वेज भी है, उसमें ट्रांसलेटर के भी कीबोर्ड है, उसके अंदर जो है हम जो टाइपराइटर बेस करते थे, बक कमांड पैटर्न बोलते थे, वो भी अवेलेबल है। लेकिन अब ये लैंग्वेज गवर्नमेंट ने सब जगह पे कॉमन कर दी कि सभी डिपार्टमेंट में एक जैसी पैटर्न चलनी चाहिए, जिससे डॉक्यूमेंटेशन बनाने में किसी को दिक्कत न हो। अगर मैं रोमिंगटोंग इंडिक का यूज कर रहा हूं और आप जो है इनस्क्रिप्ट का यूज कर रहे हो, तो आधा डॉक्यूमेंट मैंने बनाया, बाकी का आधा डॉक्यूमेंट आप बनाओ, फॉन्ट में कोई चेंजेस नहीं होगा, सेटिंग में कोई चेंजेस नहीं होगा, हमें तो टेक्स्ट ही चाहिए। ये एक सुविधा बनाई गई है, लेकिन पहले ये नहीं थी। मैंने जैसे स्टार्टिंग किया था, गुजराती में जो सेंटेंस लिखा हुआ था ना, वो कीबोर्ड मेरा पूरा अलग है, वो फॉन्ट ही अलग है, उसको हम बकमाना फॉन्ट बोलते हैं, रोमिंगटोंग इंडिक फॉन्ट बोलते हैं उसको। वो पुराने टाइपराइटर का बेस पे, जैसे इंग्लिश का ASDFG पैटर्न है, उसमें बकमाना, अब वो पूरा कीबोर्ड याद रखना पड़ता था। जैसे मैंने कल बताया था कि मैंने 6 महीने तक सिर्फ टाइपिंग ही सीखा था अपनी बालावस्था में, तो वही सीखा था कि कीबोर्ड में कौन सा लेटर कहां पे है, उसको याद रखो। सामने तो कुछ दिख नहीं रहा है, और हम सब क्या करते हैं, पेपर आगे रखेंगे, कौन सा लेटर कहां पे है वो देखेंगे, बराबर। वो नहीं होना चाहिए, स्मरण करना पड़ेगा, इतने सारे लेटर भी नहीं है, बराबर। क्लियर इतना? चलो थोड़ा नेक्स्ट करना, आगे थोड़ा, बस। अब टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए क्या क्या जरूरी है, उसके ये 5 टॉपिक्स याद रखो। उसकी इमेज भी बता रहा हूं, ज्यादा कंटेंट नहीं है, समझने के लिए कि ऐसे ही बैठे आप बोलो अभी टाइपिंग हो रहा है फटाफट चालू कर दिया, नहीं। जब तक आप उस अवस्था में नहीं आओगे तब तक कार्य शुरू नहीं होगा। हम गाड़ी भी चलाते हैं ना, बराबर, तो अपनी बैठने की पोजीशन सेट करते हैं। सबसे पहले वो पोजीशन सेट करनी जरूरी है। सबसे पहले सही प्रारंभिक स्थिति का उपयोग होना चाहिए। आपको क्या करना है, आपका पेज का कैसे रखना है, आप जो अगर किसी कोई बोल रहा है तो आपको कोई साइड में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। ये सारी पोजीशन है, आपको सेट करके ही फिर टाइप शुरू करना है। आप जिस तरीके से बैठे हो, बराबर, उस पोजीशन में आप कंफर्टेबल हो कि 1 घंटा कंटिन्यू टाइपिंग कर पाओगे, 2, 5, 10 मिनट का तो काम नहीं है, बराबर। तो वो स्थिति आपको बनाए रखनी है। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि कीबोर्ड में जब टाइपिंग कर रहे हो तो अपने हाथों पे नजर नहीं जानी चाहिए, आपकी नजर स्क्रीन में, या तो जिस पेज में से आप टाइप कर रहे हो वहां पे होनी चाहिए। आंखें घूमनी चाहिए आपकी, बराबर। पेज इस तरीके से रखो कि आपको बहुत मेहनत भी नहीं करनी, नीचे देखा फिर ऊपर, सामने देखा फिर नीचे देखा तो गर्दन दर्द करेगी। हाथ की पोजीशन तो सेट कर दी लेकिन गला दर्द करने लगा, ये भी गलत है। मतलब शारीरिक थकावट नहीं आनी चाहिए, बराबर। मेहनत इसमें भी वही है, भले एसी रूम में बैठ के हम टाइपिंग करते हैं लेकिन उसमें भी मेहनत उतनी है, बराबर। इसके आगे अच्छी मुद्रा बनाए रखें, बैठने की जो पोजीशन है आपकी, जिससे आपका बैक पेन भी ना हो। जितने भी टाइपिस्ट है ना, हम सब आज के डेट में भी, मुझे बैक पेन का प्रॉब्लम है, क्योंकि मैक्सिमम जो है हमारा बैठा हुआ काम है, शरीर का कोई मूवमेंट नहीं होता है। अगर बैठने की मुद्रा भी अगर गलत होगी तो वो लंबी बीमारी बन जाएगी, उसका कोई फिर निदान भी नहीं हो पाएगा। इसलिए काम जिस साधन पे आप कर रहे हो, जिस डिवाइस पे, उसमें शरीर को भी नुकसान न हो, वो चीजें भी ध्यान रखनी जरूरी है। आगे, अपने हाथों के लिए आरामदायक स्थिति खोजे। वो मैं सारी इमेज आपको बता रहा हूं, अभी दिखाऊंगा कैसे है, देख के आप समझ जाओगे। और अभ्यास करते रहिए, ये तो आखिर तक भी चलेगा, अभ्यास अभ्यास अभ्यास। आज के डेट में भी मुझे खुद को भी कई बार कहीं पे कोई वर्क के लिए जाना होता है ना, तो अभ्यास करके जाना पड़ता है टाइपिंग का, क्योंकि अभी स्थिति ये हुई है कि सिखाया बहुत है, अब खुद को टाइप करने का इतना मौका नहीं मिलता है कि भाई हम जो है कुछ प्रेजेंट कर पाए। सीधी सी बात है ना, बराबर। जो कोच अगर जो खिलाड़ी को तैयार कर रहा होगा वो खुद तो दौड़ेगा नहीं, उनको दौड़ाएगा बराबर, लेकिन उसकी ट्रिक बताएगा कि किस तरीके से आपको उसमें कवर करना है। अब हमारे पास ट्रिक ही बची है, प्रैक्टिस है। बच्चों के साथ जब कंपटीशन में उतरते हैं तो जो आगे बढ़ जाते खुशी होती है कि नहीं चलो उन्होंने ट्रिक का यूज करके हमसे आगे बढ़े, लेकिन उसकी प्रैक्टिस बहुत महत्वपूर्ण है, बराबर। नेक्स्ट, आपके हाथों की पोजीशन तो सबको मालूम ही है। नेक्स्ट, अब ये कीबोर्ड जैसे मैंने समझाया था ना, ये कीबोर्ड का ही पूरा डायग्राम है, लेफ्ट और राइट साइड पोजीशन। ये देखो जितनी की मैंने आपको समझाई वो उसी पोजीशन पे इस पे कलर से हाईलाइट किया हुआ है,
बराबर। ये अंगूठा जो है स्पेस बार पे ही होना चाहिए और जो फिंगर जहां पे है बीच में रखो, अप डाउन उसका यूज करो। क्लियर? समझ में आया ना सबको? चलो नेक्स्ट। ये है बैठने की सही पोजीशन। भले कार्टून है लेकिन हो सके तो कमर को सीधा रखो। जितना बेंड करके टाइपिंग करोगे ना तो शुरुआत जो है शोल्डर से होगा। मैं अपने अनुभव ही बता रहा हूं आपको। शुरुआत शोल्डर से होगा, पहले गला अटक जाएगा बहुत टाइम के बाद। अभी नहीं कि आज शुरू किया और कल आपको ये प्रॉब्लम हो जाए, ये बात वाली बात नहीं है बहुत टाइम के बाद ये सिचुएशन आने वाली होगी। तो एक स्थिति अपनी बैक कर जो ना, एक स्थिति जो है अपनी बना के रखनी है, बराबर, अच्छे से बैठने की। और आप जिस चेयर पे बैठ रहे हो वो आपका एक सेट होना चाहिए, बराबर। आप सभी को अगर ये मटेरियल चाहिए तो मैं सर को भेज दूंगा, आपको ग्रुप में छोड़ देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है चलो नेक्स्ट। पीडीएफ मड़ी जैसे हाथ रखने की पोजीशन, कीबोर्ड पे कैसे हाथ रखना है। कई बार क्या होता है कि टाइपिंग के वक्त जो है आपका कीबोर्ड आपसे थोड़ा जो है वो ऊपर है, बराबर। आपकी बैठने की पोजीशन थोड़ा ऊपर है और हाथ आप रख रहे हो तो नेचुरल है कि आपके हाथ जो है वो बेंड हो जाएंगे। या तो थोड़ा नीचे है तो बेंड हो जाएंगे। पोजीशन कीबोर्ड की ऐसी रखो कि आपके हाथ जो है वो स्ट्रेट रहें और थकावट ना लगे। अगर आप स्टार्टिंग में ही जो 4-5-10 मिनट के अंदर अगर आप थक गए टाइपिंग में, मतलब समझो कि आपकी पोजीशन गलत है बैठने की, आपको कीबोर्ड सेट नहीं हो रहा है, आप जबरदस्ती टाइपिंग पे बैठे हो और उससे होगा ये, टाइपिंग तो कर लोगे क्योंकि अगर कहीं पे जॉब कर रहे हो या तो खुद का बिजनेस में कहीं पे काम कर रहे हो, आप काम तो पूरा करोगे मेंटली प्रिपेयर होके, लेकिन नेक्स्ट वर्क के लिए आप प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे कि दूसरा काम शुरू करना है तुरंत, तो फिजिकली आप फिट नहीं हो। तो ये पोजीशन भी थोड़ा समझ के, और जैसे मैंने शुरू में ही बता दिया कि अभ्यास के ऊपर डिपेंड है कि आपको क्या सुटेबल है। जरूरी नहीं मैं बोलूं कि इसी तरीके से हाथ रखो ऐसा ही रखो। आप जैसे अपना वर्क कर रहे हो आपकी खुद की एक स्थिति बन जाएगी और आपको उसमें ध्यान में आएगा। ठीक है। अब मैं बात, यहां तक कीबोर्ड की बात हुई, कीबोर्ड की सारी मेथड की, अभ्यास के अलावा कुछ नहीं है। अब लैंग्वेज के ऊपर जो अभी सर आपको बता रहे थे, बराबर, इनस्क्रिप्ट में टाइपिंग करने के लिए, तो गुजरात गवर्नमेंट ने इंडिक इनपुट सॉफ्टवेयर जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट इंडिक इनपुट सॉफ्टवेयर, वो हिंदी, गुजराती और बाकी के जो प्रांतीय भाषा है उन सभी में जो है वो सॉफ्टवेयर बना हुआ है। और उसमें ज्यादातर से आप इनस्क्रिप्ट का यूज करके एक ही कीबोर्ड पे लैंग्वेज को आप टाइप कर सकते हो, बराबर। ये सॉफ्टवेयर आपको कंप्यूटर में है कि नहीं वो कहां पे मालूम पड़ेगा। तो एक तो सबसे पहले इस तरीके से ऊपर लिखा है ना इंग्लिश, दिख रहा है ऊपर ऊपर, ये वाला, बराबर, ये लैंग्वेज टूल है। और यही टूल जो है कई बार जो है नीचे डेस्कटॉप पे भी, नीचे टास्क बार में भी आपको देखने को मिलेगा। अगर ऊपर कहीं पे ये फ्लोटिंग हो रहा है यानी कि पूरी स्क्रीन में घूम रहा है, अगर वहां पे नहीं दिखा तो आपको यहाँ पे भी नीचे लैंग्वेज टूल दिखेगा। वहां से जाके आपको इंग्लिश लैंग्वेज, सर ने आपको बताया था शिफ्ट अल्टर एंड शिफ्ट की से आप जो है लैंग्वेज को चेंज कर सकते हो। ध्यान में है ना, अभी लैब में सर ने आपको बताया था अल्टर एंड शिफ्ट की से जो है लैंग्वेज बदलनी होती है, वो उसकी शॉर्टकट है, बराबर। सर नेक्स्ट। हाँ, अब देखो अगर यहां पे क्लिक करोगे आप लैंग्वेज पे, तो इस तरीके से जितनी लैंग्वेज आपके सिस्टम में इंस्टॉल होगी, जो हमें जरूरत है और हमने जो सिस्टम में इंसर्ट की है, इंस्टॉल की है, वो लैंग्वेज की लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और उनमें से जो भाषा आपको चाहिए वो आप सिलेक्ट करो। अल्टर शिफ्ट से यही पैटर्न हो रही है, ठीक है। इसमें मैंने अभी जो आपको समझाने के लिए जो एग्जांपल लिया है वो गुजराती लैंग्वेज का ही लिया है। संस्कृत में इनस्क्रिप्ट का आपको सर, बराबर, कि इनस्क्रिप्ट में कैसे टाइपिंग हो उसका मैं इमेज आपको दिखाऊंगा। और वो आपको अगर कीबोर्ड याद नहीं रह रहा है, जैसे कि अभी एक एक लेटर ढूंढना पड़ा था, तो उसमें से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सर नेक्स्ट। देखिए ये गुजराती इंडिक, उसमें 8 तरह के अलग अलग कीबोर्ड हैं,
जिस टाइपिस्ट को जो कीबोर्ड टाइपिंग में इजी हो रहा है वो यहां से ले सकता है। अब सबसे बढ़िया बात यह है कि एक ही डॉक्यूमेंट में अगर 4 लोग अलग अलग टाइपिंग कर रहे हैं तो उनको लैंग्वेज बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उनको अपनी कीबोर्ड की पैटर्न बदलनी है, फॉन्ट की कोई दिक्कत ही नहीं है। इस सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा फायदा ये रहा। नहीं तो पहले हम श्रीलिपि, मेरी शुरुआत थी श्रीलिपि में, श्रीलिपि विंडोज 98 विंडोज 95 में सॉफ्टवेयर आता था बकमाना पैटर्न में, उसमें एक ही कीबोर्ड चलता था। फिर धीरे धीरे करके सरल आ गया, उसके बाद LMG फॉन्ट आए, फिर टेरा फॉन्ट आए, ऐसे बहुत सारे फॉन्ट जनरेट हुए और हम सब में जब जब जरूरी तब उसमें अभ्यास हम करते रहे। लेकिन जब से ये सॉफ्टवेयर आया तो उससे हमें भी फायदा क्या हुआ कि हम जो टेरा फॉन्ट LMG फॉन्ट में काम करते थे, जिससे रोमिंग टोन कहते हैं, जो टाइपराइटिस्ट मेथड थी, वो भी इसमें इंक्लूड हो गई। अब आप इनस्क्रिप्ट में टाइप करो, यहां आप इसमें टाइप करो, टाइपिंग तो होगा ही, लेकिन हुआ क्या, जो ऑपरेटर, जो टाइपिस्ट बैठा है उसने अपनी कीबोर्ड की पैटर्न चेंज कर दी। अगर मुझे इनस्क्रिप्ट नहीं आ रही है और मुझे रोमिंग टोन में करना है तो मैं इजीली वो डॉक्यूमेंट को कंटिन्यू कर पाऊंगा। तो हिंदी में, संस्कृत में भी ऐसे अलग अलग कीबोर्ड्स हैं, सारे के सारे नहीं है, लेकिन सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड है कि कौन सी ज्यादा डिमांड में है। बराबर। गुजराती में अभी अभी हाल में गुजरात गवर्नमेंट ने भी, जितनी भी गुजरात गवर्नमेंट की टाइपिंग के रिलेटेड एग्जाम डिक्लेयर होती है, जैसे अभी हाई कोर्ट की और इनकी हुई, तो उनमें स्पेशली गुजराती टाइपिंग के लिए नोटिफिकेशन देते हैं कि टाइपिंग जो है सभी कैंडिडेट को जो है इंडिक इनपुट 3 में 8 कीबोर्ड में से किसी में भी कर सकते हैं, कोई स्पेसिफाई नहीं है कि आप इसी में ही करो। मतलब बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया कि आपको अगर टाइपिंग आ रहा है तो आप बिंदास करो। अब किसी को इनस्क्रिप्ट नहीं आ रहा है, किसी को रोमिंग टोन नहीं, तो ट्रांसलेटर तो सबसे बेस्ट है, जो मोबाइल चैटिंग में हम करते ही हैं। कहा तो KHA, बराबर, स्पेलिंग लिखो, डायरेक्ट हिंदी गुजराती वो टाइपिंग हो जाएगा। तो कहने का मतलब अगर कीबोर्ड पे हाथ प्रॉपरली है तो ये सब उसके बाद की बात है, पहले टाइपिंग आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सर। अब देखिए ये कीबोर्ड है। यस सर। MS ऑफिस, विंडोज, हाँ, तो इंस्क्रिप्ट में टाइप हुआ डॉक्यूमेंट 11th में कुछ दिक्कत करेगा? नहीं, अगर इंस्क्रिप्ट है और सेम इंस्क्रिप्ट अगर उसी में इंस्टॉल है, क्योंकि वो तो लैंग्वेज है, लैंग्वेज अगर दोनों विंडोज में सिमिलर होगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका डॉक्यूमेंट है वो वर्क उधर करेगा ही। मान लीजिए कि MS ऑफिस 2007 में मैं करता था, हाँ, अभी उसको अपडेट कर दिया है, हाँ, तो दिक्कत होगी क्योंकि सॉफ्टवेयर पूरा चेंज हो गया। MS ऑफिस का अगर सपोर्टेड है तो ही आगे जाके वो होगा, लेकिन इस 7 के बाद, 2007 के बाद जितने भी वर्जन है, अभी 2019 या 21 शायद अभी रनिंग में है, बराबर, तो उसमें भी इतनी दिक्कत नहीं है। फंक्शन दिक्कत कहाँ पे होती है कि उस सॉफ्टवेयर का, विंडोज वर्ड सॉफ्टवेयर का जो अपडेट आया है उसमें वो फॉन्ट सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं, या तो उसकी इफेक्ट जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं, दिक्कत यहाँ पे होती है, बराबर। एग्जाम्पल के तौर पे 2000 MS ऑफिस 2007 में आपको टेक्स्ट इफेक्ट नहीं दी गई थी। अब 7 के बाद जितने भी वर्जन आए ना, 10, 13, उसमें टेक्स्ट इफेक्ट फॉन्ट के साथ दिए गए हैं, बराबर, टेक्स्ट इफेक्ट पूरी। तो अगर आप 7 में टेक्स्ट इफेक्ट नहीं दी है और उसमें करोगे तो हो जाएगा, लेकिन 13 में अगर आप कर रहे हो, 13 में, और आप 7 में ओपन करोगे तो वो सपोर्ट नहीं करेगा। इसलिए फॉन्ट चेंजेस का प्रॉब्लम तब होता है क्योंकि वो फंक्शंस ही उसमें मैच नहीं कर रहे हैं, बाकी टाइपिंग में कोई दिक्कत होती नहीं है। बाद में बात करते हैं उसके लिए, ओके। अब देखिए कीबोर्ड की बात हो रही थी ना, तो ये संस्कृत देवनागरी इनस्क्रिप्ट जो सर ने अभी आपको पूरा पढ़ाया था, ये उसका पूरा इमेज है, कौन सा लेटर कहाँ पे है, यही सारे सेट आपको बताए थे। और ये यहाँ पे आप सिंबल देख ही रहे हो, सीडेक गिस्ट का, जो मैंने आपको बताया, जिस संस्था के साथ मेरा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चल रहा है, सीडेक का एक ही काम बरसों से रहा है कि भारत देश के जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों की भाषा को जो है वो सॉफ्टवेयर बेस में डालें। सभी भाषाएं जो हैं वो आप कंप्यूटराइज कर सकते हो। चाइना का आपको मालूम होगा, चाइना में इंग्लिश लैंग्वेज नहीं चलती है, उनकी ऑपरेटिंग सिस्टम भी चाइनीज में होगी, उनकी मोबाइल सॉफ्टवेयर भी चाइनीज में चलेंगे।
इंडिया का भी वही टारगेट है कि अपनी जो प्रादेशिक भाषाएं चल रही हैं उसी में ही जो है लोग अब ज्यादातर से काम करें, क्योंकि वो इजी रहेगी। अगर हमें हिंदी समझ में आ रही है और हम साउथ में जाके अगर दूसरी कोई भाषा पे देखेंगे तो नहीं जमेगा। लेकिन हमने क्या इंग्लिश को एक प्रावधान दे दिया कि इंग्लिश तो करना ही है, लेकिन इसकी जरूरत अभी सीडेक बहुत पूरी कर रहा है और बहुत काम कर रहा है उसके ऊपर, लैंग्वेज के ऊपर। और ये सारे टूल्स जो हैं, जितने भी लैंग्वेज, गवर्नमेंट लैंग्वेजेस जितने भी, उसमें सीडेक का कहीं ना कहीं पे रोल है ही, बराबर। ये संस्कृत का कीबोर्ड आपको मैं शेयर कर दूंगा, बराबर। उसी तरीके से सर नेक्स्ट कीजिएगा। अभी सारे कीबोर्ड के व्यू ही हैं जो सर ने आपको बताया। देखो इनस्क्रिप्ट में हिंदी हो या संस्कृत हो, लेटर्स आपको सेम ही मिलेंगे अभी, बराबर। लेटर आपको उसमें सेम ही मिलेंगे। नेक्स्ट सर, ये गुजराती का भी इनस्क्रिप्ट हो गया, सिर्फ गुजराती लैंग्वेज आ गई, लेकिन टाइपिंग मेथड भी सेम रही। मतलब अभी तीनों लैंग्वेज आप आराम से कर सकते हो, बराबर। इनस्क्रिप्ट का फायदा यही है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि अगर थोड़ा अपने हिसाब से काम करना है, जो हम करते हैं कि भाई मेरा वर्क जो है वो मेरे पास रिटर्न आना चाहिए, जो मोनोपोली होती है सिंपली, क्योंकि मार्केट में भी कंपटीशन है, सबको खड़ा रहना है, सबको खुद की आजीविका देखनी है। तो टाइपिंग में ज्यादातर से जो है हम ऐसे फॉन्ट सिलेक्ट करते हैं कि वो बहुत कम यूज हो, समझ में आया। और उसके लिए हमने जो बरसों से, अभी तो ये सारे इनस्क्रिप्ट इसमें आ गए, लेकिन हम सब पुराने खिलाड़ी रहे टाइपिंग के, तो हमें एक ही पैटर्न, अभी ये सीखने में दिक्कत हो जाएगी। जो अभी माइंड में चल रहा है उसको ही अपडेट कर रहे हैं, तो उसका भी कीबोर्ड में दिखा रहा हूं आपको। सर चेंज कीजिए। ये गुजराती में जो इंडिक्स सॉफ्टवेयर दिखाया था ना मैंने अभी, इंडिक्स सॉफ्टवेयर अगर गुजराती डाल उसमें भी इनस्क्रिप्ट ही यूज होगा, और इनस्क्रिप्ट का ये सेम कीबोर्ड, बराबर। इनस्क्रिप्ट तो आप सबको ध्यान में ही है अभी। सर नेक्स्ट, ये रोमिंग टोन जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। ए लेटर दबाओगे तो ब लिखा हुआ आएगा, एस लेटर दबाओगे तो क लिखा हुआ आएगा, डी लेटर दबाओगे तो म लिखा हुआ आएगा। अब ये ब क म आपको याद रखना तो पड़ेगा कि कौन से उंगली पे कौन सा अक्षर आ रहा है, और इसके लिए अभ्यास बहुत करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी अक्षर आपको दिखेगा नहीं। इसलिए अभी के दौर में अगर जल्दी टाइपिंग सीखना है, स्पीड पकड़नी है, तो इनस्क्रिप्ट जो है वो सबसे बेस्ट रहेगा। लेकिन उससे पहले जो मैंने शुरुआत की थी आज के लेक्चर की, कि पहले टाइपिंग का अभ्यास करो, आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सी की कहां पे है, उसके बाद आप अपनी लैंग्वेज पे आओ। अगर कीबोर्ड को अच्छे से समझ गए तो इसमें कोई भी दिक्कत होगी नहीं। क्लियर इतना? सर नेक्स्ट, अब बेहतर टाइपिंग करना है, ये मेरे साइड से थोड़े बहुत सुझाव है आपको। स्पीड भी पकड़ ली और उससे भी अगर कुछ बेहतर करना है, तो सबसे पहले तो आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट को अच्छे से समझो। ये सॉफ्टवेयर है, आपको टाइपिंग आता है लेकिन आपको सेटिंग करना नहीं आ रहा है, डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेटिंग करने नहीं आ रहा है, डेटा एंट्री करने नहीं आ रहा है, तो ये सारी चीजें व्यर्थ हैं। क्योंकि लिखा हुआ अभी कोई भी पेज में कोई लिख के तो दे देगा, लेकिन अगर डिसेंट नमूने से नहीं लिखा होगा तो डॉक्यूमेंट किस काम का, असाइनमेंट किस काम का, आप बनाते हो ना असाइनमेंट, अगर सही तरीके से लिखा हुआ होगा तो वो असाइनमेंट का उपयोग से होगा। तो सबसे पहले ये तीनों प्रोग्राम जो है वो अच्छे से सीखो। आप जितना जानते हो उससे बहुत ज्यादा है, ये मैं गारंटी के साथ बता सकता हूं। आपने ज्यादा से ज्यादा होम टैब तक पहुंचे होंगे, उससे ज्यादा आप प्रिंट लेआउट तक पहुंचे होंगे लेकिन उसके आगे जाने का मौका ही नहीं मिला होगा, क्योंकि बहुत वर्क उसमें होता है। अब अभी भी जो वर्जन लॉन्च हो रहे हैं वो तो बहुत सारी फैसिलिटी दे रहे हैं, बराबर। तो इस प्रोग्राम को पहले अच्छे से अभ्यास करो, उसके साथ साथ शॉर्टकट की। अब देखो मैंने इंग्लिश, गुजराती, हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ में लिखा हुआ है। सर ने आपको बताया था कि अल्टर और शिफ्ट के साथ आप भाषा बदलो। तो ऐसा भी अगर कोई वर्क आ जाए जिसमें आपको दो दो तीन तीन भाषाओं का एक साथ उपयोग करना पड़े, तो इनस्क्रिप्ट का आपके पास है ही, पैटर्न तो कुछ चेंज ही नहीं हुई। आप संस्कृत लिखो, हिंदी लिखो, गुजराती लिखो, इंग्लिश लिखो, चारों चार भाषा आप एक ही कीबोर्ड पे कर पा रहे हो। सिर्फ इंग्लिश में मेहनत करनी पड़ेगी, वो लेटर चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो उसके साथ साथ जो है आप क्या करो, तो शॉर्टकट जैसे मैंने आप सबसे पूछे थे, उसका हो सके उतना ज्यादा अभ्यास करो, जिससे आप जो है अपना टाइम बचा सको, बराबर। न्यूमेरिक कीबोर्ड का उपयोग करो। अगर नंबर है, नंबर में ज्यादातर से सब गलती क्या करते हैं, मेरा देखा हुआ अनुभव है ये,
आप टाइपिंग तो करते हो भाई, मोबाइल नंबर लिखा, लेकिन अगर कॉलम बदलनी है, बराबर एक कॉलम में से दूसरे कॉलम में जाना है, तो आपका लेफ्ट हैंड जो है ना वो टैब बटन पे होना चाहिए, टैब की पे होना चाहिए। हम क्या करते हैं, एरो की का यूज करते हैं, नंबर भी लिखा, एरो की दबाया, नंबर की लिखा है, मतलब ये हाथ को भी बार बार डिस्टर्ब करते रहते हैं। लेकिन दूसरा हाथ ऐसे फ्री बैठा तो उसको बोलो भाई एक की तो दबाओ, समझ में आया? तो उससे भी आपकी एंट्री करने की मेथड जो है वो स्पीड में होगी, इसलिए न्यूमेरिक कीबोर्ड की भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। फंक्शंस की का उपयोग जिस विंडोज में आप हो, आप वर्ड यूज कर रहे हो, एक्सेल, पावर पॉइंट, उसके अलावा जो जो भी आप प्रोग्राम यूज सीख रहे हो, तो उसमें जो फंक्शंस की है वो कहां पे किस तरीके से यूज होती है उसका भी पूरा ज्ञान होना चाहिए। जिससे जैसे कि फाइल को सेव करना है तो सेवेज करने के लिए क्या करेंगे, सेव करने के लिए कंट्रोल एस है, लेकिन सेवेज करना है तो उसका कौन सी की यूज होगी? तो सभी विंडोज में, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में, तीनों में कॉमन है F12। F12 दबाओ, सेवेज होगा। समझ में आई बात? तो इस तरीके से सभी फंक्शंस की का भी आपको अभ्यास करना है, और अंत में यही अभ्यास 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 और कुछ भी नहीं। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे टाइपिंग की, स्पीड और एक्यूरेंसी बढ़ेगी, लेकिन स्पीड से पहले आप एक्यूरेंसी पे ध्यान दीजिए, और जितना ज्यादा अभ्यास करोगे अपने आप स्पीड बढ़ती जाएगी। अगर प्रॉपरली टाइपिंग सीखना है ना आपको, तो ज्यादा से ज्यादा 15 दिन लगते हैं। एक एक घंटे की बात करूं तो 15 घंटे आप दे दो तो अच्छे से आप बिना देखे टाइपिंग सीख ही जाओगे, बराबर। और स्पीड बढ़ाने के लिए आप 2-2 घंटे दे दो और बाकी के 15 दिन दो, मतलब स्पीड भी आप क्या 1 महीने में तो प्रॉपरली तैयार हो। मैं ज्यादा बर्डन नहीं दे रहा हूं क्योंकि बाकी का विषय भी है कि यही नहीं है, लेकिन इतना भी समय दोगे तो अच्छे से टाइपिस्ट हो जाओगे। ठीक है, अब आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछिए। टाइपिंग के लिए मैंने, अगर इंडिक्स सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है तो इसकी लिंक ये रखी है, microsoft.com en.भाषा इंडिया। डायरेक्ट आप इंटरनेट पे भाषाindia.com लिखोगे तो वहां पे आपको जो है पेज पे डाउनलोड का बटन दिखेगा, उसमें आपको सारी भाषाएं मिल जाएंगी डाउनलोड करने के लिए। और जैसे मैंने ASDFG का जो प्रैक्टिस बताया, वो अगर प्रॉपरली अगर आपको अपने कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे प्रैक्टिस करनी है तो ये सारी टाइपिंग की वेबसाइट है। अब क्या है कि सॉफ्टवेयर ढूंढना दिक्कत हो जाता है कि कौन से सॉफ्टवेयर में हम टाइप करें, तो सॉफ्टवेयर से बेटर है ऑनलाइन जाओ, उसमें टेस्ट भी मिलेगी आपको टाइम ड्यूरेशन भी मिलेगा, 10 मिनट के पैराग्राफ में आप कितने वर्ड टाइप कर रहे हो, कितने एक्यूरेंसी के साथ कर, पूरा रिजल्ट आपको जो है ऑनलाइन इन अलग अलग वेबसाइट में मिल जाएगा, तो आप उसमें भी अभ्यास कर सकते हो। मोबाइल में चैटिंग करने से बेटर है कि 1 घंटा हम इसमें अभ्यास कर दें। बराबर। तो ये सारी चीजें हैं टाइपिंग स्किल के लिए। आप में से अगर किसी को कोई भी प्रश्न हो, अबे सर पूछिए। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए देख रहा है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करना है इसके ऊपर, तो हमको कौन से 2007 का माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करना चाहिए कि कौन सा? अब सबसे पहले तो गवर्नमेंट अभी जो भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम डिक्लेयर कर रही है उसका नोटिफिकेशन दे रही है कि वो एग्जाम किस सॉफ्टवेयर में लेगी। अब 7 तो ऑलमोस्ट सब जगह से निकल चुका है। अब 2013 के बाद का जितने भी वर्जन है, 13 है, 16 है, बराबर, उन वर्जन पे जो है वो एग्जाम कंडक्ट करती है। तो किस टाइप की एग्जाम है उसका डिक्लेरेशन जो है वो आपको उसी नोटिफिकेशन में मिलेगा। और अभी 7 में प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत भी नहीं है, आप 13 पे आ जाइए, उसके बाद जितने भी नए नए सॉफ्टवेयर आए हैं आप उस पर काम कर सकते हैं, नोटिफिकेशन उसमें मिलता है। और गवर्नमेंट में टाइपिंग स्पीड का भी शायद दवे सर ने बताया होगा, टाइपिंग स्पीड के बारे में कितनी होनी चाहिए उसके बारे में बताया होगा। टाइपिंग स्पीड वो आपको स्टेनो स्पीड बताई होगी, सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूं। गुजराती टाइपिंग में मिनिमम स्पीड होनी चाहिए 25 वर्ड पर मिनट। ये स्टेट एग्जामिनेशन बोर्ड GCC ने डिक्लेयर किया हुआ सिलेबस का मैं बात कर रहा हूं, बराबर। उसकी एग्जाम होती है, लास्ट संडे को हम उसी एग्जाम में थे, दवे सर में उसी सुपरवाइजिंग में थे, GCC की एग्जाम में। तो टाइपिंग स्पीड की जो लेवल है वो गुजराती में है 25 वर्ड पर मिनट मिनिमम, और उससे ऊपर अगर हाई स्पीड में जाओ तो 40 शब्द जो है वो आप 1 मिनट में टाइप कर पाओ, ये गवर्नमेंट की क्राइटेरिया है और उसके अकॉर्डिंग ही वो एग्जाम लेते हैं। इंग्लिश में जो है 40
50 और 60, ये 3 लेवल होते हैं। और हिंदी के लिए जो है वो 30 की स्पीड चाहिए मिनिमम, उसमें एक ही स्पीड दी गई है। ये जीसीसी स्टेट एग्जामिनेशन बोर्ड गवर्नमेंट कॉमर्शियल सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट, क्योंकि गुजरात गवर्नमेंट में टाइपिंग स्पीड का इसके अलावा कोई सर्टिफिकेट देता नहीं है। बाकी की कोई प्राइवेट संस्थाएं हैं जो गवर्नमेंट से एफिलिएशन किया हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट का खुद का जो है वो जीसीसी बेस्ड सर्टिफाइड वैलिड गिना जाता है। हाई कोर्ट में और बाकी के जो कोई भी जीपीएससी यूपीएससी जो भी एग्जाम हो रही है गुजरात गवर्नमेंट की, उसमें इस सर्टिफिकेट की बहुत डिमांड है। तो अगर आप टाइपिंग सीख भी रहे हो ना खुद के हिसाब से, तो हो सके तो इस एग्जाम को भी क्रैक करो। एक सर्टिफिकेट अपने पास रहेगा, एक डॉक्यूमेंट बढ़ेगा, आपके पास प्रूफ रहेगा कि आप वाकई में टाइपिस्ट हो, तो ये भी आपके लिए फायदा कारक है। ठीक है, चलो। एक प्रश्न, ये जो इंस्क्रिप्ट में हम संख्या जैसे कि 1 2 3, ठीक है, तो हमारी संस्कृत लैंग्वेज है तो उसमें जैसे कि इंस्क्रिप्ट आ गया 1 2 3 2, उसमें हम कैसे कर सकते हैं? कीबोर्ड में ये न्यूमेरिक की जो है ना, इसमें जो राइट साइड कीबोर्ड आता है न्यूमेरिक का, वो दोनों लैंग्वेज पे काम करता है। एक में इंग्लिश देगा और एक में आपको जो भाषा में आप टाइप कर रहे हो तो वो इसके नंबर लिए देगा। विकल्प है? नहीं, इसमें तो अभी आपका है ही नहीं ना, एक्स्ट्रा की दिया ही नहीं है इसलिए। कीबोर्ड के लिए हाँ। कीबोर्ड में अगर राइट साइड की है ना, तो दोनों साइड मतलब ऊपर की रो में इंग्लिश में आएगा, तो राइट साइड नंबर डालोगे तो वो हिंदी संस्कृत उसमें आएगा कीबोर्ड में। जी सर, हमारा स्पीड क्या है उसको जानने के लिए हम क्या करें? मैंने ये जो सॉफ्टवेयर के बताया ना, ये वेबसाइट जो बताई, उसमें आप ट्राई कीजिए। और नॉर्मली अगर संस्कृत हिंदी टाइपिंग के लिए स्पीड चेक करना है तो वो तो अवेलेबल नहीं है, अभी भी है, लेकिन इतना रिजल्ट भी नहीं दे रहा है। तो उसका एक ट्रिक ये है कि आप एक पैराग्राफ लीजिए जो 400 शब्द का हो। जैसे कि संस्कृत में आपको टाइपिंग करना है तो 300 शब्द का एक पैराग्राफ लीजिए बराबर एक बार, और उस पैराग्राफ को आप 10 मिनट के अंदर टाइपिंग पूरा करने की कोशिश कीजिए। अगर वो 10 मिनट से पहले 10 मिनट तक टाइप हो रहा है, मतलब आपकी 30 की स्पीड है। जो जीसीसी एग्जाम ले रही है ना, वो इसी बेस पे लेती है। वो आपको 10 मिनट का पैराग्राफ देगी, उसमें एक शब्द निर्धारित होते हैं, उसी शब्दों को आप टाइप पूरा कीजिए, लेकिन सही। सबसे पहली बात, सही टाइपिंग होना चाहिए, गलत नहीं। ये सारी वेबसाइट है, कुछ आप टाइपिंग टेस्ट वेबसाइट सर्च करोगे ना तो इस प्रकार से आ जाएगी ये सारी। हाँ, ये टाइपिंग टेस्ट पे एक मिनट जाइए, देखिए यहाँ पे टाइमिंग दिया हुआ ऊपर बराबर। सर वहां पे क्लिक कीजिए ना टाइमिंग पे, एक मिनट देखिए 30 मिनट से लेके 10 मिनट तक का आपको टेस्ट दिया है बराबर। इसमें से कोई भी आप एक सिलेक्ट कीजिए, बेसिक से सिलेक्ट कीजिए पहले, और फिर जाके आप उसमें टेस्ट का लेवल भी दिया है कि कौन कौन से टेस्ट, आप किस टाइप का टेस्ट चाहिए, भाई इजी चाहिए, मीडियम चाहिए, हार्ड चाहिए बराबर। ये अलग अलग सारे के सारे प्रैक्टिकल करके देखिए। कंप्यूटर सबसे बड़ा फायदा क्या है मालूम है आपको, जो समझ में नहीं आ रहा काउंटडाउन चालू है, में 2-3 बार 3 टेस्ट दे दो तो आधा घंटा रहा, आधे घंटा जाएगा कि आप रोज बरोज कितनी आपकी स्पीड इंप्रूव कर रहे हो। ये जो गलत होता है वो रेड हो जाता है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टाइम खत्म हो गया। तो आपकी स्पीड ऐसे बढ़ेगी, मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभ्यास के अलावा कुछ नहीं है, प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है। અને કોઈ પણ કાર્યમાં અભ્યાસ તો જરૂરી છે। જરૂરી છે। પ્રાવીણ્ય તો જ આવશે। બીજું કેવું સોરી, હિન્દી ગુજરાતી વાળું કીધું એ ડાયરેક્ટ વર્ડમાં એપ્લાય થઈ જાય એ ઇન્સ્ટોલ કરવું પડે ને, એટલે સોફ્ટવેર ઇન્સ્ટોલ કરવા પડે। સોફ્ટવેર ઇન્સ્ટોલ કરવું પડે કે એનું એપ્લિકેશન મતલબ જે એપ્લિકેશન આપણે મોબાઈલમાં બોલીએ છીએ, સોફ્ટવેર એટલે આમાં થાય બરાબર, વસ્તુ એક જ છે। પણ ભાષાindia.com ચાલુ કર્યું, હા, એમાંથી કરો। જ કર્યું મેં. ઓલું તમને યાદ છે બહુ પેલા આપણે જે રીતની કી સેટ કરેલી છે ખાલી એનું ટાઈપિંગ આવતું ASDFG હા એ ટાઈપિંગ ટેસ્ટમાં આવે છે. આવતું ટાઈપ એ સોફ્ટવેર આવે જ છે અત્યારે પણ હવે શું છે કે અત્યારે ઈ સોફ્ટવેર અમારે સાચવવા બહુ અઘરા પડે, એટલે ડાયરેક્ટ ઓનલાઈન ઉપર અમે વયા ગયા, કારણ કે હવે બધા જે છે મેક્સિમમ ઓનલાઈન ઉપર જ વર્ક કરે છે। એમાં કરો હા, એમાં એક લાઈન છે લેઝી